नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हरियाणा में नए मुख्यमंत्री के रूप में नायब सैनी ने शपथ ले लिया है। सरकार का चेहरा बदल गया। मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर के बाद एक बार फिर से नॉन जाटव गैर जाट मुख्यमंत्री बनाया है। नायब श्री सैनी ओबीसी समुदाय से आते हैं, जिसके राज्य में हिस्सेदारी 33% है। वैसे हरियाणा जाट लैंड के नाम से जाना जाता है। हरियाणा की राजनीति में जाट प्रभावशाली रहा है। जाट सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में भी हरियाणा में प्रभावशाली रहा है और इसलिए हरियाणा में जाटों की हनक थी और हनक के साथ वो राजनीति करती थी। जाट वोट बैंक चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के तरफ लामबंद होता हुआ दिखाई दे रहा था। कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाटों को लामबंद करने में लगे हुए थे और ऐसा लग रहा था जो मनोहर लाल खट्टर से जो नाराजगी है, किसान आंदोलन के चक्कर में जो केंद्र सरकार से नाराजगी है किसानों की, उसका असर जाट पे भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसे में इस जाट वोट बैंक में बिखराव हो ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सके, इसका प्रयास के तहत भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में सरकार का चेहरा बदल दिया और मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब श्री सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है। दूसरी तरफ जो जाट वोट बैंक के बिखराव की रणनीति थी भारतीय जनता पार्टी की, जो ये रणनीति थी कि जाट वोट बैंक एकजुट ना हो पाए, कांग्रेस की तरफ जो जिस प्रकार से गोलबंद लामबंद होता हुआ दिखाई दे रहा था जाट वोट बैंक, वो लामबंद कांग्रेस की तरफ ना हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में ना हो, इसमें बिखराव लाने के लिए जननायक जनता पार्टी को गठबंधन से अलग कर लिया, क्योंकि जननायक जनता पार्टी का वोट बैंक भी जाट ही है। जननायक जनता पार्टी के समर्थन से मनोहर लाल खट्टर की सरकार चल रही थी और जननायक जनता पार्टी से गठबंधन में पीछा छुड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से इस्तीफा दिलवा दिया। पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी बड़े दल ने ही अपने सहयोगी को अपने से साथ छोड़ने के लिए विवश किया हो। दुष्यंत चौटाला सरकार के हिस्सेदारी में थे और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा के 10 में से 2 लोकसभा क्षेत्र वो मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी से। रेवाड़ी और भिवानी में चुनाव लड़ना चाहते थे दुष्यंत चौटाला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जैसा ये डर था कि अगर ये जाट वोट बैंक कांग्रेस के प्रति लामबंद हुआ तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसी जुगत में लगे हुए थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक जो राजनीति है आगे चलती, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी जननायक जनता पार्टी से पीछा छुड़ाते हुए जननायक जनता पार्टी को भी जाट वोट बैंक लेने के लिए छोड़ दिया है। इस बात को ध्यान रखना होगा कि जननायक जनता पार्टी जो डॉक्टर अजय चौटाला के नेतृत्व में चल रही है का बेस वोट बैंक भी जाट ही है। इनोला इंडियन नेशनल लोकदल का भी वोट बैंक जाट ही है। ऐसे में जाट वोट कई वर्गों में बटेगा, कई भागों में बटेगा और जाट वोट के बंटने का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जहां एक नायब श्री सैनी के रूप में राज्य में दूसरी बार किसी ओबीसी समुदाय को मुख्यमंत्री बनाया गया है। पहली बार राज्य बनने के ठीक 1 साल बाद ही 1967 में राव वीरेंद्र सिंह के रूप में कोई ओबीसी समुदाय का मुख्यमंत्री था और अब नया मुख्यमंत्री नायब श्री सैनी जो बनाए गए हैं ये भी ओबीसी समुदाय से आते हैं। 1996 से इन्होंने अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत की। भारतीय जनता युवा मोर्चा और हरियाणा प्रदेश में कई पार्टी के संगठन में कई जगह काम करने के बाद मनोहर लाल खट्टर सरकार के पहले चरण में वो मंत्री भी थे और इस समय वो कुरुक्षेत्र के सांसद भी हैं। मनोहर लाल खट्टर के बाद नायब श्री सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। नायब श्री सैनी मनोहर लाल खट्टर के काफी नजदीकी आदमी है। गौरतलब है मनोहर लाल खट्टर को इसकी जानकारी, इसकी भनक गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान ही मिल गई थी, जब मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल खट्टर की खूब तारीफ भी की थी। अपने साथ उनके संबंधों को भी उन्होंने चर्चा किया था। जब भी यह संकेत मिल गया था मनोहर लाल खट्टर को कि कुछ बड़ा होने वाला है और इसलिए वो अपने साथ नायब श्री सैनी को भी ले गए थे चंडीगढ़। नायब श्री सैनी को यह कह करके ले गए थे कि एक बहुत जरूरी मीटिंग नायब श्री सैनी के साथ करनी है और इसलिए वो लेकर के गए थे। मुख्यमंत्री बनने से पहले नायब श्री सैनी हरियाणा प्रदेश इकाई के
हरियाणा प्रदेश इकाई के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। ऐसे में न्याब सिंह सैनी को विधायक दल ने मुख्यमंत्री के रूप में चुना है, नए नेता के रूप में चुना और बंगारू दत्ता जो राज्यपाल हैं उनको मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। अब हरियाणा प्रदेश में एक नए भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेशाध्यक्ष की तलाश है। अगर एक ओबीसी समुदाय से व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया है और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मनोहर लाल खट्टर के जो पंजाबी समुदाय से आते थे, पंजाबी समुदाय का उसको साथ मिलेगा, ओबीसी समुदाय का 33% वोट अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया तो जाट का नाराजगी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के चुनाव परिणाम में फिर से 10 की 10 सीटें जीत सकती है। एक नए प्रदेश अध्यक्ष की जो तलाश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको लेकर के भी बड़ा संजीदगी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। न्याब सिंह सैनी से पहले ओम प्रकाश धनखड़ जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं खट्टर सरकार में, ओम प्रकाश धनखड़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे जो एक जाट समुदाय से थे। लेकिन एक जाट समुदाय के व्यक्ति को हटा करके एक ओबीसी समुदाय के व्यक्ति न्याब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। जब से संकेत मिल गया था कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की राजनीति में जाटों को साइड करके किनारे करके ही आगे की राजनीति बनेगी और आगे की राजनीति चलाएगी। जाट को छोड़कर बाकी सभी समुदायों को साथ लेकर चलने की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है और इस रणनीति के तहत फिर से किसी एक पंजाबी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और अगर किसी पंजाबी व्यक्ति को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया तो उसमें संजय भाटिया का नाम प्रमुख रूप से है। वो भी मनोहर लाल खट्टर के काफी नजदीकी व्यक्ति माने जाते हैं। ऐसे में संजय भाटिया प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। इस बीच ऐसे खबर भी आ रही है हरियाणा में कि खट्टर सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अनिल विज नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। देखना है कि उनकी नाराजगी कितनी है। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने को लेकर के हरियाणा इकाई की जो बात है उसको केंद्रीय इकाइयों ने माना है, केंद्र की सरकार, केंद्रीय नेतृत्व ने माना है। हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी विप्ल कुमार देव ने इस बात को कहा है कि हरियाणा का हर नेता और कार्यकर्ता ये चाहता था कि जननायक जनता पार्टी से संबंध को विच्छेद कर लिया जाए और हरियाणा के नेताओं की बात को सुनते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने जननायक जनता पार्टी से पीछे छोड़ाने की बात कही। यद्यपि पिछले 4.5 साल के गठबंधन के इतिहास में कई बार ऐसे मौके आए कि जब लगा कि जननायक जनता पार्टी गठबंधन से दूर होगी, लेकिन केंद्र के हस्तक्षेप के बाद जननायक जनता पार्टी लगातार सरकार में बनी रही है। इस बीच ऐसे खबर आ रही कि जननायक जनता पार्टी में भी फूट पड़ सकती है। जहां जननायक जनता पार्टी जिस समय जननायक जनता पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला दिल्ली में उस समय मौजूद थे जब मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ में अपने इस्तीफा सौंप रहे थे। दुष्यंत चौटाला के साथ 4 और अन्य विधायक भी थे, जबकि 5 विधायक न्याब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में चंडीगढ़ में मौजूद थे। इस बीच ऐसा लग रहा है कि जननायक जनता पार्टी के बीच में भी जननायक जनता पार्टी के में टूट होती हुई दिखाई दे रही है। देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा की राजनीति आखिर किस ओर करवट लेती है। जाट वोट बैंक को लामबंद ना होने देने की भारतीय जनता पार्टी की यह रणनीति हरियाणा में कितनी कारगर साबित हो पाती है। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद ही हरियाणा में विधानसभा का चुनाव भी होना है। ऐसे में देखना कि हरियाणा का लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या होता है और उसी के बाद विधानसभा चुनाव की रणनीतियां तमाम पार्टियां बनाएगी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।